नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस तैयारी के शोर के बीच एक ऐसी खामोशी है जो डराती भी है और चौंकाती भी है। 23 दिन, 7 राज्य और 25 बीएलओ की मौत सवाल उठाता है, क्या मतदाता सूची ठीक करने की जिम्मेदारी अब जानलेवा साबित हो रही है? और इससे तगड़ा सवाल यह है कि इन मौतों पर चुनाव आयोग खामोश क्यों है? देश में 12 राज्यों में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान लगातार सामने आ रही बीएलओ की मौतों ने हलचल ला दी है। सबसे अधिक मौत मध्य प्रदेश में 9, गुजरात में 4 और उत्तर प्रदेश में 4 हुई हैं और बाकी मौतें अन्य राज्यों से रिपोर्ट हुई हैं। विपक्ष का आरोप है कि काम का अत्यधिक दबाव, लंबी ड्यूटी और प्रशासनिक उपेक्षा इन मौतों की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी है। यूपी के फतेहपुर में सबसे दर्दनाक घटना सामने आई है। शादी से महज एक दिन पहले बीएलओ सुधीर कुमार ने आत्महत्या कर ली। परिवार का दावा है कि वे एसआईआर के भारी दबाव में थे, लेकिन मरने से पहले बीएलओ विपिन यादव ने क्या कहा, पहले वो दर्दनाक कहानी सुनिए। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल और सबका यही दबाव था। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बीएलओ इस समय चिंता में है और इसके अलावा गंभीर आरोप परिजनों की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। मृतक की बहन ने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन पर, वो बयान भी सुनना अब जरूरी होता है। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाए। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज महन था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं। तो भारत का संविधान 21 लोगों को जीने के लिए स्वतंत्रता देता है, लेकिन शादी भी उसी का अभिन्न अंग होता है। जब शादी होगी बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, लेकिन शादी करने के एक दिन पहले जो युवक था वो मौत को गले लगा लेता है। अब इस पर सियासत भरपूर देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीएलओ सरकार की लापरवाही का शिकार हो रहा है और इसके अलावा कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में। लगातार विपक्ष कह रहा है कि बीएलओ बोझ उन पर ज्यादा है, समय कम है, बीएलओ को सुरक्षा और सुविधाएं दी जाए, ये विपक्ष लगातार मांग कर रहा। बयानबाजी सुनिए आप। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जो ये एसआईआर के माध्यम से ये पूरी तरीके से लोगों का वोट कटवाना, लोगों को दबाव बनाना, एसडीएम ने प्रताड़ित किया, बीडीओ ने प्रताड़ित किया, लेखपाल ने प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। तो विपक्ष लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है और इन सब के बीच
आपको बताते चले, बीएलओ की मौतों को लेकर बढ़ते सवालों के बीच चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा है। आयोग का कहना है कि वो हर घटना पर समान रूप से संवेदनशील है, लेकिन ये कैसी संवेदनशीलता है? अभी तक सिर्फ जांच की ही बात सामने आ रही है और अधिकांश मामलों में बीएलओ पर काम का असामान्य दबाव नहीं होता। आयोग के मुताबिक एक बीएलओ को लगभग 950 फॉर्म एक महीने में बांटने और जमा करने होते हैं, जो औसतन रोज 30 से 32 फॉर्म होते हैं। लेकिन सवाल फिर भी बना है, क्या यही औसत दबाव कुछ जगहों पर जानलेवा साबित हो रहा है क्या? अब आपको दिखाते हैं चुनाव आयोग बीएलओ की मौतों पर क्या कुछ पक्ष रखता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग लगातार इस बात की बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग इन घटनाओं को लेकर समान रूप से संवेदनशील है और इसके अलावा चुनाव आयोग अपनी तरफ से सफाई दे रहा है कि कुछ मामलों को छोड़ दे तो सामान्य रूप से बीएलओ पर ज्यादा काम का दबाव है ही नहीं। लगातार इस बात की बात चुनाव आयोग कह रहा है। एक बीएलओ को लगभग 950 फॉर्म एक महीने में बांटने और उसे जमा भी करने होते हैं, जो औसतन एक दिन का लगभग 30 से 32 फॉर्म है। ये पूरा पक्ष अभी तक चुनाव आयोग की ओर से रखा गया है, लेकिन क्या कुछ जांच होगी, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या कोई दोषी पाया जाएगा, इसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने अपना रुख क्लियर नहीं किया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक कितनी जानें किन किन राज्यों से जा चुकी हैं। एसआईआर का तनाव बीएलओ पर प्रभाव डाल रहा है। 8 मौतें मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा चली जाती हैं। अभी ना तो वहां कोई चुनाव होने हैं, उसके बावजूद प्रेशर इतना है। 2 राजस्थान में, गुजरात में 5, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा माना जाता है। 4 बीएलओ मौत की आगोश में समा चुके हैं इस एसआईआर के तहत, जो अब तक की जानकारी मिल रही है। तमिलनाडु में 1, केरल में 1, पश्चिम बंगाल में 4। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं, वहां पर भी बीएलओ पे प्रेशर है। 4 बीएलओ मौत की आगोश में समा चुके हैं। एसआईआर के इस मकड़जाल में ये लगातार सवाल विपक्षी दल उठाते हुए नजर आए। कुल 25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। एसआईआर में बीएलओ का क्या काम होता है, हम आपको बताते हैं। मतदाता फॉर्म को बांटना होता है, भरा हुआ फॉर्म फिर से वापस भी उन्हीं बीएलओ को लेना होता है। ऑनलाइन आंकड़े भी इसी दौरान 1 महीने के अंतराल में भरने होंगे उनको। ड्यूटी के अलावा लिस्ट सुधार का काम, आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का नाम पंजीकृत करना, उनके घर वालों का नाम पंजीकृत करना, तमाम तरह की प्रक्रिया होती है। एसआईआर के दौरान 4 मौतें। लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से विजय कुमार वर्मा की मौत हो जाती है। आरोप यही है, काम का दबाव। बरेली में दिल का दौरा पड़ने से सर्वेश गंगवार की मौत हो जाती है। और यही नहीं, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गोंडा में विपिन यादव ने जहर खा लिया, इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और ये सिलसिला फतेहपुर तक जा पहुंचा। शादी से 1 दिन पहले लेखपाल सुधीर कुमार ने खुदकुशी कर ली। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार संविधान की बात करने वाले संविधान के पक्ष में क्यों नहीं बोलते हैं। 21 अनुच्छेद वो हमें अधिकार देता है कि हम अपनी स्वेच्छा से जी सके। शादी के 1 दिन बचे होते हैं, लेकिन उसे छुट्टी क्यों नहीं दी गई? तमाम तरह के दबाव रहे हैं। और ज्यादा हमारे साथ जानकारी बताएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि आखिरकार ये प्रक्रिया किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये प्रक्रिया किस ओर जाती हुई नजर आई। 23 दिन 25 मौतें, कैसे देखते हैं इन घटनाक्रम को आप? अनम्यूट करके जवाब दीजिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पहले आवाज को दुरुस्त करवा लिया जाए पीसीआर टीम से, मैं कहूंगी। फिर इन सब के बीच सवाल यही है कि एक ओर चुनाव आयोग कह रहा है कि काम का दबाव सामान्य है, वहीं दूसरी ओर घटनाओं की बढ़ती संख्या कुछ और ही कहानी बयां करती है। जरूरत है कि जिम्मेदारी संभालने वालों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया तभी मजबूत होगी
जब उसे संभालने वाले सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे। तो ये काफी विचलित करने वाली प्रक्रिया देखने को मिल रही है। 23 दिन 25 मौतें, एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर लामबंद नजर आ रही है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और एक तरफ जहां एसआईआर पहले से ही सरकार के खिलाफ विपक्षी दल मोर्चा संभाले बैठा था, लेकिन लगातार हो रही बीएलओ की मौतें एक बार फिर से कई गहरे सवाल छोड़ती हुई नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन है। प्राइम टीवी के ज्वलंत सवाल यही है कि आखिरकार कौन जिम्मेदारी लेगा। इतनी बड़ी तादाद में बीएलओ क्यों जान दे रहे हैं। बीएलओ की लगातार हो रही मौतों पर सवाल है कि डेडलाइन के अंदर टारगेट पूरा करने का क्या बीएलओ के ऊपर दबाव है। इसके अलावा सवाल तो यह भी है कि समय सीमा तक पूरे फॉर्म्स भर लेने का क्या प्रेशर है बीएलओ पर। क्यों चुनाव आयोग बीएलओ की परेशानियां कम करने पर कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। यह भी प्राइम टीवी का बड़ा सवाल इस पूरे मुद्दे पर है। के बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है कि संघ से जुड़े संगठन ने एसआईआर के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए और साथ ही एबीआरएसएम ने चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर पत्र लिखा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस पर गहरी चिंता जताई है। बीएलओ की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। संघ से जुड़े संगठन ने भी एसआईआर पर सवाल खड़े कर दिए। तो ये बड़ा सवाल संघ के जहां संगठन जो जुड़े हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। एबीआरएसएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। बड़ी अपडेट मिल रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस पूरे मुद्दे पर चिंता जताई है। बीएलओ की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाई जाए तो ये मांग वही की जा रही है जो विपक्षी दल लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया समय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि समय शादी ब्याह का माहौल है। लोग अधिकतर उसी में व्यस्त नजर आ रहे हैं और अगर फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे तो उनके मत कट जाएंगे। मरने वाले बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले। तो ये बड़ी मांग की गई है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से और इस पूरी प्रक्रिया पर उन्होंने गहरी चिंता जताई है। बीएलओ की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आई। अभी हमने आपको आंकड़े भी दिखाए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के 25 बीएलओ ने जान दे दी और सभी का आरोप यह है कि दबाव बढ़ गया है। ये आरोप लगाया गया। आपने देखा फतेहपुर की घटना, जीती जाती उदाहरण बढ़ती हुई नजर आई। एक दिन पहले शादी थी लेकिन छुट्टी नहीं दी गई और प्रेशर इतना बढ़ गया। जिस दिन हल्दी मेहंदी होती उस दिन वो काम पर जा रहा था, इतना मानसिक प्रताड़ित हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। तो ये बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। से ये मुद्दा लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। मरने वालों पर